हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही थी जिसमें चल रहा था आपका सिंटैक्स। क्या चल रहा था? सिंटैक्स, जिसमें आपके 6 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आज हम इसका आपको 7वां पॉइंट कराएंगे, सिंटैक्स ऑफ टेंस। क्या कराएंगे? सिंटैक्स ऑफ टेंस। देखो, सिंटैक्स ऑफ टेंस के भी कुछ रूल होते हैं जिनके माध्यम से हम सिंटैक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, क्योंकि 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो जाते हैं उसके बाद हमें एक एक्सरसाइज कराते हैं। इसी तरह से हमारे इसके भी जब 2 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे तो उसकी भी हम एक एक्सरसाइज आपको कराएंगे। तो इसमें आपका ये पहला ही पॉइंट है, सिंटैक्स ऑफ टेंस। इसमें भी हमने वही तरीका अपनाया है जिसमें हमने पिछली वीडियो आपको बताया था कि एक तरफ हम इसके रूल लिखते हैं और दूसरी तरफ इसके हम एग्जाम्पल लिखते हैं। पहले हम आपको रूल को समझाएंगे और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल को हम क्लियर करते हैं ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। यही एक तरीका है जिसके माध्यम से सिंटैक्स को सीखा जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। नहीं तो ज़्यादातर टीचर्स क्या करते हैं कि एग्जाम्पल के बेस पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखा दिए और उनकी जो मिस्टेक्स होती हैं उसको क्लियर करा दिया और उसमें से ही कुछ एग्जाम्पल आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो इस तरह से वो सिंटैक्स को क्लियर करा देते हैं। बट वो तरीका मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि सिंटैक्स एक ऐसा सिलेबस है, ऐसा कोर्स है जो कि आपके फ्यूचर में भी काम आता है। जितने भी कंपटीशन होते हैं उनमें जो इंग्लिश का जो मैटर आता है वो सिंटैक्स का ही आता है। सिंटैक्स ही पूछा जाता है और फिर उस समय आपको उसमें बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए हमने उस बात को सोचते हुए, आपके फ्यूचर को सोचते हुए हमने ये तरीका अपनाया ताकि आप सिंटैक्स को बहुत ही अच्छी तरह से सीख सकें और अच्छी तरह से मार्क्स भी गेन कर सकें। तो समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, सिंटैक्स, वाक्य को शुद्ध करना। तो देखो, हमने बताया था आपको कि इस तरफ हमारे रूल होते हैं और इस तरफ हमारे एग्जाम्पल होते हैं। पहले हम आपको रूल को समझाते हैं, उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग जो एग्जाम्पल होता है उसको हम क्लियर करते हैं। तो 7वां पॉइंट है आपका सिंटैक्स ऑफ टेंस। मतलब कि सिंटैक्स में टेंस का भी कुछ यूज होता है, कुछ तरीका होता है जिसके बेस पर टेंस की भी कुछ गलतियां उसमें आ सकती हैं। तो देखते हैं। देखो, रूल फर्स्ट है यस्टरडे। देखो, टेंस वाले जो रूल हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रूल हैं, इनको आप बहुत ही अच्छी तरह से समझोगे। यस्टरडे का प्रयोग पास्ट टेंस तथा टुमारो का प्रयोग फ्यूचर टेंस में किया जाता है। दोनों बातें आपको पुरानी भी याद होंगी और भी इन बातों को अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। इस बात को आप पहले से जानते होंगे, लेकिन सिंटैक्स के रूप में अभी आपने इसको नहीं पढ़ा होगा। तो यस्टरडे का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पास्ट टेंस में। और टुमारो का प्रयोग कहाँ किया जाता है? फ्यूचर टेंस में। दोनों बातें आपको अच्छे से कन्फर्म है। और टुडे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। लेकिन टुडे एक ऐसा वर्ड है जो पास्ट में भी आ जाता है और फ्यूचर में भी कभी कभी आ जाता है। लेकिन ये 2 वर्ड आपको बहुत ही अच्छी तरह से लर्न रखने हैं। इसके वाक्य अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। माई ब्रदर गोज़ टू आगरा यस्टरडे। देखो, क्या आ गया आपका? यस्टरडे आ गया इसमें। और जब यस्टरडे आ रहा है तो टेंस हमारा किस में होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए। और टेंस हमारा किस में दिया है? ये प्रेजेंट में दिया है। वर्ब में एस लगी है, तो हम इसको किस में पहुँचाएंगे? पास्ट में। लेकिन पास्ट में पहुँचाएंगे, इसकी कंडीशन उसी टेंस में जानी चाहिए जिस टेंस में ये है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में पहुँचाएंगे। तो इसमें क्या होता है? इसमें ऐसे लगती है और उसमें हमारी सेकंड फॉर्म लगती है। तो क्या हो जाएगा? माई ब्रदर वेंट टू आगरा यस्टरडे। इस तरह से हमारा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। आई शैल गो टू अलीगढ़ यस्टरडे। देखो, क्या आ रहा है इसमें? शैल आ रहा है। और विल और शैल हमारे फ्यूचर की पहचान है, आप जानते हो। तो विल या शैल आए तो फिर यस्टरडे का प्रयोग नहीं होता है। किसका होता है? टुमारो का प्रयोग होता है, TOMORROW। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर? टुमारो आएगा। आगे देखिए, ही डिड इट टुमारो। देखो, इसमें टुमारो शब्द दिया हुआ है। जब टुमारो दिया हुआ है तो किस में बनेगा? ये फ्यूचर में बनेगा। तो डिड की जगह क्या हो जाएगा आपका? विल। बहुत ही आसानी से तुम इन गलतियों को पकड़ सकते हो यदि आपको ये रूल याद हो। तो ये रूल याद करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आपको रूल्स याद नहीं होंगे
आप सेंटेंस को करेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए रूल तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। अब नहीं करोगे तो आपको बाद में याद करने पड़ेंगे। अब कर लोगे तो बेहतर रहेगा कि बाद में आपको याद नहीं करने पड़ेंगे और आपके दोनों ही काम हो जाएंगे। इंटरमीडिएट में आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा और आगे जब फ्यूचर में आप कोई कॉम्पिटिशन बीट करोगे तो उसमें भी यही काम आने हैं। ठीक है। सेकेंड रूल देखिए, सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य वो होता है जो आज भी सत्य है और पहले भी सत्य हो सकता है कि भविष्य में भी सत्य ही रहे, वो होता है सार्वभौमिक सत्य। तो यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं या फिर आदत। तो ऐसे वाक्य हों जिसमें यूनिवर्सल ट्रुथ हो या आदत हो, वो वाक्य हमेशा किस में बनते हैं? वो वाक्य हमेशा प्रेजेंट टेंस में बनते हैं। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी। जैसे कि इसमें दिया है गॉड वाज ग्रेट, मतलब कि भगवान महान था, अब नहीं है। तो किसमें है? ये पास्ट में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इज हो जाएगा। ठीक है। द सन रोज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकला था, मतलब निकला था, अब नहीं निकलेगा, निकलता है, निकलता रहेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइजेज, प्रेजेंट में बनाएंगे हम। ठीक है। तो इस तरह से ये सेकंड रूल हमारा कंप्लीट हुआ। अब आता है इसका तीसरा रूल। तीसरा रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर इसका एक एग्जाम्पल आ जाता है और फिर उस समय दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने इस रूल को आपको फुल फॉर्म में लिखा है ताकि आपको आने वाले समय में भी कोई दिक्कत न हो। निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं? सेंस लगाते हैं। और किसकी नहीं होती है? ये से शब्द की अंग्रेजी होती है। इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि से शब्द की अंग्रेजी होती है, निश्चित समय क्या आती है? सेंस आता है। तथा अनिश्चित समय के लिए क्या आता है? फॉर। क्या आता है अनिश्चित समय के लिए? फॉर आता है। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है कि निश्चित समय के लिए सेंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। अब बात आती है कि निश्चित कौन से होते हैं और निश्चित कौन से होते हैं, तो इस बात को भी इसमें जान लीजिए। वो भी मैंने इस चीज़ को क्लियर इसमें कर दिया है ताकि आपको ये भी चीज़ क्लियर हो जाए कि कौन सा निश्चित होता है और कौन सा अनिश्चित होता है। तो पहले हमने लिखा है यहाँ पर निश्चित समय, सुबह, दोपहर, शाम, बजे, दिन का नाम, महीने का नाम, सन, आज, कल, परसों, अगला, पिछला। ये शब्द हमारे निश्चित में आते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, सुबह, दोपहर, शाम, बजे, दिन का नाम, महीने का नाम, सन, आज, कल, परसों, अगला, पिछला। ये किस में आते हैं? हमारे निश्चित में आते हैं। जैसे सुबह मॉर्निंग, दोपहर नून, शाम इवनिंग, बजे ओ क्लॉक, दिन का नाम संडे, महीने का नाम मार्च, सन जैसे 2020, आज टुडे, कल यस्टरडे, परसों नेक्स्ट यस्टरडे, आफ्टर यस्टरडे ये भी हो सकता है, अगला लास्ट, और अगला है नेक्स्ट और पिछला है लास्ट। तो इंग्लिश में भी आएंगे या तब। ठीक है। तो ये कौन से होते हैं? हमारे निश्चित। अब बात आती है कि अनिश्चित कौन से होते हैं? जो निश्चित ना हो वो अनिश्चित होंगे, लेकिन वो भी मैंने आपको लिख दिए हैं जिससे कि आप उन्हें भी पढ़ सको। जैसे घंटा है, मिनट है, सेकंड है, दिन, महीना, साल, रात, आधी रात। ये क्या है हमारे? ये अनिश्चित है। अब आपको इस चीज़ का डाउट नहीं रहेगा कि कौन सा निश्चित है और कौन सा अनिश्चित है, आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। आई हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस 2 आवर्स। क्या लिखा है इसमें? सिंस 2 आवर्स। अब देखो ये 2 घंटा अनिश्चित समय है, तो क्या आएगा यहाँ पर? फॉर। He has been eating the food. For
हाँ तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ये ही हैज़ बीन ईटिंग द फूड फॉर संडे, क्या लिखा हुआ है, संडे। अब इसमें देखो क्या दिया, फॉर दिया है और संडे दिया है। अब देखो ये संडे हमारा कौन शब्द है, ये संडे हमारा निश्चित शब्द है। देखो लिखा हुआ है इसमें, देख लीजिए आप, दिन का नाम तो निश्चित है। जब निश्चित है तो क्या आएगा, सिंस, क्या आएगा, सिंस आएगा। तो इस तरह से हम इसको बहुत ही आसानी से करेक्ट कर सकते हैं यदि हमको ये निश्चित और अनिश्चित पता हो तो, ठीक है। तो ये दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये शब्द भी आपके महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर दोनों ही शब्दों को लिख दिया है, निश्चित भी लिख दिया है और अनिश्चित भी लिख दिया है, इसलिए आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद अगला रूल है आपका, लास्ट रूल है, फोर्थ रूल है। देखिए आई और वी, मैं और हम। आई और बी क्या होता है, मैं और हम। आई और बी के साथ सेल आता है। इस बात को आप जनरली जानते होंगे कि आई और बी के साथ सेल आता है, तथा इसके अन्य कोई और शब्द आए तो उसके साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। लेकिन इसमें एक और बात आती है आपकी, यदि वाक्य में निश्चितता या अनिवार्यता आए तो सेल आने पर विल लगाते हैं और विल आने पर सेल लगाते हैं। इस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ। ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आई की और बी के साथ सेल आता है और बाकी सब के साथ विल आता है, लेकिन जब वाक्य में कोई निश्चितता या अनिवार्यता आ जाए, मतलब कि कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा या अवश्य करेगा, जैसे कि मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है, सामान्य बात है कि मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल अवश्य जाऊंगा। अब यहाँ पर आई के साथ क्या आएगा, विल आएगा, क्योंकि यहाँ पर अवश्य शब्द आ गया। यदि इस तरह से अगर कोई सेंटेंस आता है तो वहाँ पर जो एच भी आती है वो उल्टी लगाई जाती है, ठीक है। जैसे इस चीज़ को मैं एग्जाम्पल से क्लियर कर देखो, ही सेल गो टू द स्कूल। अब ही के साथ क्या आ रहा है, सेल, तो क्या आना चाहिए, विल। ऐसे ही देखो, वी सेल फिनिश द वर्क इन टाइम। अब इन टाइम आ गया, देखिए वी सेल फिनिश द वर्क इन टाइम। अब क्या है कि मैं अपने कार्य को समय पर समाप्त करूंगा। तो देखो वी के साथ सेल आ रहा है, सही है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, इन टाइम, मतलब कि मैं सही समय पर ख़त्म करूंगा। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो क्या होता है, एच बी उल्टी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, उल्टी लगाते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर, विल आएगा, क्या आएगा, विल आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह से याद रखोगे ताकि कोई गलती ना हो सके, और जितने भी रूल्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह से लर्न करोगे ताकि कोई भी सेंटेंस गलत ना हो, ठीक है। और वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है और हम चाहते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट मैटर हो वो हर स्टूडेंट के पास पहुँचे। तो पहुँचाने का एक ही तरीका है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसे लाइक करें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।